की बड़ी खबर बता दें तो महाराष्ट्र की राजनीति से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय राउत ने दावा किया है कि एनसीपी पूरी तरह टूट सकती है। राउत का कहना है कि करीब 25 से 30 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी में बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायक भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं। राउत के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि बारामती उपचुनाव से ठीक पहले ये सियासी बयान सामने आया है, जहां 23 अप्रैल को मतदान होना है। बारामती जिसे पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, वहीं अब सबसे बड़ी परीक्षा सामने है। सुप्रिया सुले के मजबूत प्रभाव वाले इस क्षेत्र में अब सुनेत्रा पवार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। इस सीट पर करीब 30 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है और चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो सहयोगी दलों को तोड़ने की राजनीति कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एनसीपी सच में टूट की कगार पर है या ये सिर्फ चुनावी सियासत का हिस्सा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें तो महाराष्ट्र की राजनीति से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय राउत ने दावा किया है कि एनसीपी पूरी तरह टूट सकती है। राउत का कहना है कि करीब 25 से 30 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, जिससे पार्टी में बड़ी टूट की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सिर्फ एनसीपी ही नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे गुट के कुछ विधायक भी बीजेपी का रुख कर सकते हैं। राउत के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि बारामती उपचुनाव से ठीक पहले ये सियासी बयान सामने आया है, जहां 23 अप्रैल को मतदान होना है। बारामती जिसे पवार परिवार का गढ़ माना जाता है, वहीं अब सबसे बड़ी परीक्षा सामने है। सुप्रिया सुले के मजबूत प्रभाव वाले इस क्षेत्र में अब सुनेत्रा पवार की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है। इस सीट पर करीब 30 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है और चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो चुका है। राउत ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो सहयोगी दलों को तोड़ने की राजनीति कर रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एनसीपी सच में टूट की कगार पर है या ये सिर्फ चुनावी सियासत का हिस्सा है।